नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 अप्रैल गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट 2022 को लेकर नई वेबसाइट बना दी है और इसे लेकर डिटेल शेड्यूल भी जारी कर दिया है। रीट 2022 के लिए 18 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और आवेदन की लास्ट डेट 18 मई रहेगी, लेकिन परीक्षा शुल्क 13 मई तक जमा कराना होगा। रीट 2021 में आवेदन करने वाले लेवल 2 के अभ्यर्थियों को एप्लीकेशन की फीस नहीं देनी होगी, लेकिन लेवल 1 और लेवल 2 के नए कैंडिडेट के लिए शुल्क 550 रुपये निर्धारित किया गया है। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को इस बार 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। पिछली भर्ती में पेपर लीक के बाद इस बार सरकार विशेष सतर्कता बरत रही है। सावों की ग्राहकी के चलते ड्राई फ्रूट्स के दामों में जोरदार तेजी आई है। वर्तमान में जयपुर मंडी में अमेरिकन बादाम गिरी की कीमतें 700 से 725 रुपए चल रही हैं। बादाम के दामों में करीब 2 गुने तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं मुनक्का, अंजीर और खुमानी के दाम भी 20% तक बढ़ गए हैं। कारोबारियों ने बताया कि ड्राई फ्रूट्स में अधिकांश बादाम अफगानिस्तान से आयात किया जाता है। भारत में बादाम का उत्पादन नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम का उद्घाटन किया। पीएम के साथ इस मौके पर संग्रहालय के अधिकारी मौजूद रहे। 3 मूर्ति भवन पहुंचे पीएम ने इस दौरान म्यूजियम का टिकट भी खरीदा। नेहरू म्यूजियम को अब नए सिरे से विकसित कर यहां देश के सभी प्रधानमंत्रियों से जुड़ी यादों और उनके योगदानों और उनकी कहानियों को दिखाया गया है। दिल्ली में नेहरू स्मारक और लाइब्रेरी परिसर में ये म्यूजियम बनाया गया है। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती गुरुवार को धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर शहर भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। अलग अलग संस्था संगठनों की ओर से रैलियां निकाली गई। वहीं नागौरी गेट सर्किल स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर राजनेताओं ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस व भाजपा के कार्यकर्ताओं सहित कई जनप्रतिनिधियों ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीबीएसई 10वीं 12वीं की द्वितीय टर्म की परीक्षा की तैयारी में जुटा है। बोर्ड ने ई परीक्षा पोर्टल पर विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र अपलोड कर दिए हैं। इन स्कूल यूजर आईडी, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन से डाउनलोड कर विद्यार्थियों को वितरण करेंगे। इसके अलावा विद्यार्थियों की सूची और परीक्षा सामग्री भी ऑनलाइन अपलोड की गई है। 12वीं की द्वितीय टर्म परीक्षाएं 26 अप्रैल और 10वीं की परीक्षाएं 27 अप्रैल से शुरू होंगी। भारतीय धार्मिक परंपरा व अहिंसा के अवतार के श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जयंती गुरुवार को शहर भर में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर यहां कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। श्री महावीर जैन नवयुवक मंडल एवं भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति के तत्वाधान में भगवान महावीर स्वामी की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में जैन धर्म एवं भगवान महावीर और उनके आदर्शों से ओतप्रोत झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा का कई स्थानों पर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में करीब 100 से अधिक धार्मिक व सामाजिक झांकियां शामिल थी, जिन्होंने शहरवासियों का मन मोह लिया। जोधपुर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मथाने के पास रामपुरा टोल नाका पर आकस्मिक जांच कर निजी कार में सवार जैसलमेर के नाचना में उप निवेशन विभाग के उपायुक्त कार्यालय के वरिष्ठ सहायक से 18,25,00,000 रुपए जब्त किए। साथ ही आरोपी वरिष्ठ सहायक को गिरफ्तार किया। ये राशि उपनिवेशन के उपायुक्त व आरएएस अधिकारी नरेंद्र पाल सिंह की डिक्री का फैसला करने के एवज में बतौर रिश्वत ली थी और वरिष्ठ सहायक के मार्फत जयपुर में घर भिजवा रहे थे। वरिष्ठ सहायक की निजी कार में चालक इंद्राज मेघवाल भी था। बीकानेर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर जिला प्रशासन की ओर से अंबेडकर सर्किल पर मानव श्रृंखला बनाई गई। इस दौरान स्कूली बच्चे कंधे पर बैग थामे श्रृंखला बनाते नजर आए। वहीं सरकारी स्कूल्स के अध्यापक भी श्रृंखला का हिस्सा बने। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे तो कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल और ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी भी मानव श्रृंखला की एक कड़ी बने। ये कार्यक्रम जिला प्रशासन की ओर से आयोजित किया गया। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने संविधान की पंक्तियां सुनाते हुए बच्चों को इसी राह पर चलने की सीख दी। जोधपुर रेलवे कार्यशाला में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण डिप्टी सीएमई ललित शर्मा द्वारा किया गया। साथ ही बाबा साहेब की भीम प्रश्नोत्तरी का आयोजन सीनियर सेक्शन इंजीनियर नरेश कुमार चौहान द्वारा किया गया। इस अवसर पर SC/ST यूनियन पदाधिकारी एवं UPRMS पदाधिकारी मौजूद रहे।
आईएएस रीना डाबी के पूर्व पति श्रीनगर में तैनात आईएएस अतहर आमिर खान ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है। अतहर यूपीएससी टॉपर रहे हैं। 2015 बैच में इन्होंने ऑल इंडिया में दूसरी रैंक हासिल की थी। उनके इंस्टाग्राम पर करीब 6 लाख फॉलोअर्स हैं। उनकी ओर से हाल ही में शेयर की गई फोटो चर्चा का विषय बनी हुई है। इसे कुछ घंटों में ही इस फोटो को हजारों की संख्या में लाइक्स और कमेंट्स मिले हैं। इतना ही नहीं, नई लड़कियों ने तो अतहर से शादी करने की इच्छा भी जाहिर कर दी है। जोधपुर विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा ग्राम संगरिया के खसरा संख्या 15 में अवैध रूप से बन रहे व्यवसायिक गोदाम के निर्माण कार्य को बंद करवाया गया। यहां निरीक्षण के दौरान कमरा बनवाकर गोदाम का निर्माण कार्य करवाया जा रहा था। प्राधिकरण दस्ते द्वारा इस अवैध निर्माण कार्य को बंद करवाकर अतिक्रमी को बिना प्राधिकरण की सक्षम स्वीकृति एवं बिना भू उपयोग परिवर्तन करवाए किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने के निर्देश दिए गए। राजस्थान शासन सचिवालय में गृह परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार की अध्यक्षता में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के संबंध में हुई बैठक में अधिकारियों को दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा की अनुपालना में प्रदेश के 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत सड़क दुर्घटना मुक्त बनाया जाना है। शाहजहांपुर से अजमेर NH 448, बरबिलाड़ा जोधपुर NH 25 और सीकर से बीकानेर NH 110 शामिल हैं। प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2021-22 के अंतर्गत जिला गौपालन समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता द्वारा जोधपुर की 5 पंचायत समितियों में नंदीशाला के लिए MOU साइन किए। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर संजय सिंघवी ने बताया कि राजस्थान में पहली बार मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर 1,57,00,000 की नंदीशाला की स्थापना की जाएगी, जिसमें 90% राशि राज्य सरकार द्वारा व्यय की जाएगी तथा इसका निर्माण कार्य नंदीशाला ही करेगी। बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर कपल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर 14 अप्रैल को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। ये बिग फैट इंडियन वेडिंग हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। करीब 4 साल तक डेट करने के बाद आलिया रणबीर शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। बीते दिन रणबीर की मां नीतू कपूर और बहन रिद्धिमा कपूर ने दोनों की शादी की खबरों पर मुहर लगा दी। रणबीर की बारात कृष्णा राज बंगले से निकलेगी। राजस्थान में इस बार अप्रैल महीने में जबरदस्त गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं के टाइम टेबल में संशोधन कर दिया है। अब 5वीं की परीक्षाएं 19 अप्रैल के बजाय 27 अप्रैल से शुरू होंगी। इन परीक्षाओं का समय सुबह 7:30 बजे से 10 बजे तक रहेगा। इसी तरह 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं 16 के बजाय 17 अप्रैल से शुरू होंगी। इनका समय सुबह 10:30 बजे से 1 बजे तक रहेगा। शिक्षा निदेशक कानाराम ने शिक्षण संस्थाओं के नए टाइम टेबल के अनुसार परीक्षाओं की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।